हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एनवेलोपिंग कोन फॉर ए कॉनिक्सॉइड। प्रीवियस वीडियोज में अपन ने कॉनिक्सॉइड के बारे में जो पोलर प्लेन और पोलर लाइंस थी उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था कि कॉनिक्सॉइड के लिए अपन कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। अब जो अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो एनवेलोपिंग कोन के बारे में डिस्कस करेंगे। एनवेलोपिंग कोन को अपन ने पहले भी पढ़ा है जब अपन ने कोन वाला टॉपिक किया था, लेकिन अभी जो अपन डिस्कस कर रहे हैं एनवेलोपिंग कोन को वो किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, कॉनिक्सॉइड के लिए डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है अच्छे से? तो यहाँ पर एक कॉनिक्सॉइड यानी पहले अपन एक सांख्वज लेके चलते हैं, एनवेलोपी शंकु। पहले अपन देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी क्या प्रोसेस रहता है, इक्वेशन क्या बनता है। तो एनवेलोपी शंकु के लिए यहाँ पर पहले अपन एक सांख्वज लेते हैं जिसकी इक्वेशन क्या रहती है अपनी, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये क्या है, एक अपना कॉनिक्सॉइड यहाँ पर गिवन है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक लाइन गिवन होगी जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट अल्फा बीटा गामा ले लो, x1 y1 z1 ले लो, कोई भी पॉइंट अपन ले सकते हैं। x1 है, y1 है और z1 से गुजरने वाली रेखा, गुजरने वाली रेखा। तो जब इसको गुजारेंगे अपन x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 अपॉन n और इक्वल में ले लो r। यहाँ से क्या करेंगे, एक्स वाई जेड बिल्कुल सेम सी प्रोसेस चलती रहती है इन सब के अंदर, बस अपने को जो फाइंड आउट करनी होती है उसकी कंडीशन यहाँ पे अपन अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। अब उसके बाद अपन यहाँ पे कोफिशिएंट को फाइंड आउट करेंगे तो x1 प्लस है एल आर, y1 प्लस है एम आर, z1 प्लस है एन आर। क्लियर है? और ये क्या कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। तो पुट कर दीजिए, अपनी इक्वेशन बन जाएगी a x1 प्लस एल आर का होल स्क्वायर प्लस b y1 प्लस एम आर का होल स्क्वायर प्लस c z1 प्लस एन आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वल टू क्या है अपना 1। ठीक है। ये अपनी इक्वेशन बनी। अब देखिए ये इक्वेशन तो अपने पास यहाँ पर आ गई। अब इसको अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अपने पास R में क्या बनेगी, एक द्विघात समीकरण जो है वो यहाँ पर अपने पास से बनेगी। लिख लेते हैं उसको। R स्क्वायर्स के साथ आएगी a एल स्क्वायर, b एम स्क्वायर प्लस c एन स्क्वायर। ठीक है। फिर जो आएगा वो आएगा 2r, 2r के साथ आएगा यहाँ पे a एल x1 b एम y1 प्लस c एन z1। ठीक है। और थर्ड जो रहेगा वो अपना रहेगा यहाँ पे a x1 स्क्वायर प्लस b y1 स्क्वायर प्लस c z1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है? ये चीज़ यहाँ पर अपने पास आ जाएगी। इतना आ गया। अब देखिए ये क्या आ गई अपने पास, R में एक द्विघात समीकरण जो है वो अपने पास फाइंड आउट होगी। अब जो एनवेलोपी बेलन होती है उसके लिए कंडीशन ये रहती है कि जो पॉइंट होता है, जो दो लाइंस का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, यहाँ से अपने R के दो मान फाइंड आउट होंगे और दो मान फाइंड आउट हो मतलब दो लाइन फाइंड आउट होगी। ठीक है। अब जब दो लाइन फाइंड आउट होगी तो वो दोनों क्या करेगी, एक पॉइंट पर क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो एनवेलोपी जो शंकु होता है उसको बनने के लिए कंडीशन ये रहती है कि वो दोनों एक दूसरे को क्या करे, प्रतिच्छेद करे किसी एक बिंदु पर। और अगर ये कंडीशन बनती है, अगर वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, इसका मतलब मतलब उस पॉइंट पर उसके मूल कैसे होंगे, समान होंगे। क्लियर है मेरी बात अच्छे से? जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट पर उनके मूल कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। यानी मैं कह सकती हूँ कि उस पॉइंट पर R का जो मान होगा वो कैसा हो जाएगा, मेरा इक्वल हो जाएगा। और जब मूल समान होते हैं तो अपन द्विघात इक्वेशन के अंदर पढ़ते हैं, द्विघात जो समीकरण होती है उनके अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, यही तो पढ़ते हैं। b स्क्वायर इक्वल टू 4ac होता है। तो बस ये कंडीशन अपने को यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा
4r al x1 प्लस bm y1 प्लस cn z1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर बराबर 4 तो है ही, a को लिख दो a l स्क्वायर प्लस b m स्क्वायर प्लस c n स्क्वायर, ठीक है, और c क्या है अपना a x1 स्क्वायर प्लस b y1 स्क्वायर प्लस c z1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी 0 नहीं, ये अपनी वैल्यू यहाँ पर रहेगी। 4ac वाली कंडीशन जो है मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ों को लगाया है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। ये 4 नहीं है, सॉरी यहाँ पे 2 है, और r भी नहीं लिखा जाएगा, 2 ही लिखा जाएगा, क्योंकि r तो हमने यहाँ पे इक्वेशन में, r में तो ये इक्वेशन है ही, अपन जानते हैं, ठीक है। इतना आ गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं अपन। 4 से तो 4 जो है वो अपना कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा al x1 प्लस bm y1 प्लस cn z1 का होल स्क्वायर, और 4 से 4 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, al स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस cn स्क्वायर, और a x1 स्क्वायर प्लस by1 स्क्वायर प्लस c z1 स्क्वायर माइनस 1, इतना आ गया। अब देखिए, अब अपने को क्या करना है, यहाँ से lmn को क्या करना है, रिप्लेस करना है, क्योंकि अपने को क्या करना है, एक बिंदु पद ज्ञात करना है। तो अपने जो भी अपनी कोसाइन से डायरेक्ट कोसाइन से उनको क्या कर देंगे, अपन हटा देंगे। तो lmn को हटाने के लिए अपन इक्वेशन से जानते हैं कि जो अपन ने रेखा की लाइन, जो लाइन की इक्वेशन देखी थी, वहाँ से अपन lmn को रिप्लेस करेंगे। तो देखिए क्या रिप्लेस होगा, l की जगह रिप्लेस होगा x माइनस x1, ऐसे ही m की जगह रिप्लेस होगा y माइनस y1, और n की जगह रिप्लेस होगा z माइनस z1। क्लियर है, ये रिप्लेसमेंट अपने को सभी जगह करना है, ठीक है। ये इक्वल वाले ब्रैकेट में तो हो ही गया, अब उधर वाले में भी कर देते हैं। a x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस b y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस c z माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, इतना बन गया। और ये वाला यहाँ पर lmn के कोफिशिएंट है नहीं, तो यहाँ पर अपन इसको क्या रखेंगे, एज इट इज रखेंगे। a x1 स्क्वायर प्लस b y1 स्क्वायर प्लस c z1 स्क्वायर माइनस 1, ये चीज़ अपने पास यहाँ पर आ जाती है। अब देखो इसको अपन क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर अपने पास जो है इक्वेशन, जो एनवेलोपी बेलन होगी उसकी इक्वेशन जो है वो अपने पास फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। और वो क्या फाइंड आउट होगी उसको अपन लिख लेते हैं। अपन जानते हैं कि एनवेलोपी जो बेलन होता है उसका पैटर्न क्या रहता है, S1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ठीक है। ये अपन ने जब कोण को डिस्कस किया था, और कोण में अपन ने एनवेलोपी कोण को डिस्कस किया था, तब मैंने आपको ये इक्वेशन अच्छे से बताई थी, ठीक है। तो S1 इक्वल्स टू क्या होता है, टी स्क्वायर होता है। तो उस फॉर्म में अपन इसको क्या कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं। तो अपनी इक्वेशन बन जाएगी a x स्क्वायर प्लस b y स्क्वायर प्लस c z स्क्वायर माइनस का 1, यही तो है अपना s जो होता है वो यही तो होता है जो अपने पास में पहले से गिवन होता है। और S1 क्या होता है, ये वैल्यू, ठीक है। मतलब जब उसके अंदर अपन पॉइंट को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, अपना S1 बन जाता है। तो a x1 स्क्वायर प्लस b y1 स्क्वायर प्लस c z1 स्क्वायर माइनस का 1, ये हो गया। और इक्वल में टी स्क्वायर, मतलब टी मतलब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू बचती है वो अपने पास किस में चली जाएगी, टी स्क्वायर में चली जाएगी। तो देखिए वो अपने पास वैल्यू क्या बचेगी, a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ जाएगी, एनवेलोपी जो शंकु होता है, कोण होता है, उसकी इक्वेशन अपने पास में फाइंड आउट हो गई, ठीक है। अब इसको अपन एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे अच्छे से कि एग्जाम्पल जो होते हैं वो इसके किस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल लिखेंगे अपन है
पहले देखेंगे एग्जाम्पल में अपने को गिवन क्या है और फिर उसको अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो अपना एग्जाम्पल है उसमें अपने को दिया हुआ है जो वैल्यूज़ गिवन हैं उनको लिख लेते हैं अपन। एक अपने को इलिप्सॉइड दे रखा था, ये तो अपन ने एनवेलोपी बेलन किसके लिए देखा था, एक सिंपल सांकोज के लिए देखा था। जब अपन इलिप्सॉइड की बात करेंगे तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज होगी ए होगा वो 1/a² से रिप्लेस हो जाता है। ये अपने को सारी चीज़ें यहाँ पर पता है अच्छे से, अपन ने पीछे भी इलिप्सॉइड के लिए इसको सॉल्व किया हुआ। तो इलिप्सॉइड के लिए मैं यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन गिवन है कि एक अपना दीर्घवृत्तज अपने को दे रखा है और शीर्ष P वाले एनवेलोपी शंकु का तल जो है वो z=0 पर क्या करता है, परिच्छेद आयतीय परवलय है। आयतीय परवलय की कंडीशन भी यहाँ पर देखेंगे कि क्या रहती है। ठीक है, तो अपने को उस P का यानी जो शीर्ष अपन ने लिया है उसका अपने को बिंदु पथ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अपने को जो चीज़ें गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो अपन यहाँ पे P पॉइंट को मान लेते हैं कि वो क्या है, अल्फा, बीटा और गामा है। ठीक है, और इसके संगत क्या करते हैं, जो अपना एनवेलोपी शंकु होता है उसका इक्वेशन जो है वो लिखते हैं। के लिए एनवेलोपी शंकु, तो एनवेलोपी शंकु एक दीर्घवृत्तज के लिए मैंने आपको अभी चीज़ें सारी बताई है। दीर्घवृत्तज के लिए कैसे कंडीशन चेंज हो जाती है, तो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² प्लस z² अपॉन c² माइनस में 1। पहला तो अपना ये रहेगा। फिर अपन दूसरे में क्या कर देते हैं, x1 y1 z1 वो पुट करते हैं। तो यहाँ पर अपन ने x1 y1 z1 ही लेके अल्फा बीटा गामा लिया है, तो α² अपॉन a² β² अपॉन b² गामा² अपॉन c² माइनस 1। ठीक है, और इक्वल में अपने क्या रहता है, इक्वल में रहता है अल्फा x अपॉन a² बीटा y अपॉन b² प्लस गामा z अपॉन c² और माइनस में 1 और इसका होल स्क्वायर। ये क्या रहेगा अपना दीर्घवृत्तज जो यानी इलिप्सॉइड होता है उसके लिए यहाँ पर एनवेलोपी शंकु का इक्वेशन रहेगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट अल्फा बीटा गामा के लिए। क्लियर है मेरी बात अच्छे से। ये अपना पहला कंडीशन अपन ने जो अपना एनवेलोपी शंकु है उसको अपन ने यहाँ पर निकाल लिया दीर्घवृत्तज के लिए। अब आगे इसमें कंडीशन दे रखा है कि ये कौन से तल में है, z=0 वाले तल में है। तो जब ये z=0 वाले तल में है तो अपन यहाँ पर जो ये इक्वेशन है इसमें क्या कर देते हैं, z=0 पुट कर देते हैं। तो z=0 समतल के लिए यहाँ पे लिख देते हैं z=0 समतल होगा तो उसके लिए अपनी इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाएगी, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² माइनस 1। अब यहाँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर z का कोफिशिएंट नहीं है, तो ये वाला एज इट इज़ लिखा जाएगा β² अपॉन b² प्लस गामा² अपॉन c² माइनस 1। और यहाँ पर जो आपको देख पा रहे हैं उसको भी अपन चेंज कर देते हैं। तो अल्फा x अपॉन a² प्लस बीटा y अपॉन b² माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर इक्वेशन है आ जाएगा। अब इसने क्या कहा है, आयतीय परवलय के लिए कहा है। तो जो भी अपना आयतीय परवलय होता है तो आयतीय परवलय के लिए जो कंडीशन रहती है वो ये रहती है कि जो अपना x² होता है और जो y² होता है, यानी जो ये आप इक्वेशन देख पा रहे हैं इस इक्वेशन में x² और y² इन दोनों के गुणांकों का योग जो होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये किसकी कंडीशन होती है, आयतीय परवलय की कंडीशन होती है। ठीक है, तो लिख देंगे आयतीय परवलय के लिए x² तथा y² के गुणांकों का योग
शून्य होगा। तो जब शून्य होगा तो अपन इसको कर लेते हैं शून्य के बराबर। तो देखिए अपनी जो इक्वेशन है वो कैसे चेंज हो जाएगी। ये जो आप देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर के लिए देखेंगे, वाई स्क्वायर के लिए देखेंगे। तो आप एक्स स्क्वायर के लिए देखेंगे, पहला एक्स स्क्वायर का अपन इस पूरी से मल्टीप्लाई होगा और पहला तो अपना यही रहेगा कोफिशिएंट। ठीक है, एक तो ये हो गया। और एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपना इधर से आएगा, तो इधर से देखिए क्या आएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। फिर क्या है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो सेम अपना वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट रहेगा, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट रहेगा 1/b स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू -1 है। और इधर से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा अपन सरल कर लेते हैं और सरल करके अपन चीज़ों को चेंज करते हैं। तो देखिए जब अपन यहाँ से इन दोनों पार्ट में से मैं अगर 1/a स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लेती हूँ तो अपनी जो वैल्यू है देखिए क्या बन जाएगी, अल्फा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर -1। और यहाँ से कॉमन आएगा माइनस अल्फा स्क्वायर a स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर a स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सेम 1/बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, अपने इन दोनों में से b स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला है, माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, तो बीटा स्क्वायर b स्क्वायर से बीटा स्क्वायर b स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास देखिए बचेगा 1/a स्क्वायर के साथ बचेगा बीटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर c स्क्वायर -1 ये बचा। और 1/b स्क्वायर के साथ बचा अल्फा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर c स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। ये अपने पास वैल्यू बची। तो देखिए इसको अपन थोड़ा सा सरल करके लिख लेते हैं। तो सरल करके लिखेंगे तो अपन कोफिशिएंट को थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपने पास है, अपन देखें यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर है, यहाँ पर भी a स्क्वायर b, दोनों के कोफिशिएंट को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर तो आएगा बीटा स्क्वायर और यहाँ पर आएगा अल्फा स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद अपन गामा स्क्वायर c स्क्वायर वाला है, गामा स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो यहाँ पर तो आएगा 1/a स्क्वायर और यहाँ से आएगा 1/b स्क्वायर। क्लियर है। और इन दोनों वैल्यूज़ को अपन इक्वल में भेज देते हैं, तो आएगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात अच्छे से। अब देखिए अपने जब भी अपन कोई भी पाथ निकालते हैं इसके लिए, तो इक्वल में अपने को क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है कोनिसॉइड के लिए। तो इक्वल में 1 बनाने के लिए ये जो आपको वैल्यू दिख रही है इसका क्या करवा दीजिए, पूरी इक्वेशन में डिवाइड करवा दीजिए। तो देखिए जब अपन इसका पूरी इक्वेशन में डिवाइड करवाएंगे तो इधर ये अपनी वैल्यू है ही बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब जब इसका डिवाइड करवाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ऊपर चले जाएगा और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैंने इन दोनों को जोड़ के फिर करवाया है, ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएगा। और ये दोनों तो सेम है ही, तो यहाँ पर तो 1 बचेगा, प्लस में गामा स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर और इधर 1 बच गया। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर देखिए क्या आ गया, अपने पास आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो क्या आया है, पर्टिकुलर पॉइंट P पर वैल्यू आया। अब अपने को P का क्या निकालना है, बिंदु पथ निकालना है। तो अल्फा बीटा गामा को अपन किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे P का बिंदु पथ। जब अपन बात बिंदु पथ की करते हैं तो जो अपना ये आपको अल्फा बीटा गामा दिख रहा है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, एक्स वाई जेड से रिप्लेस्ड हो जाएगा। यानी अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये क्या आ जाएगा अपने इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अभिष्ट बिंदु पद यहाँ पर है आ जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो एनवेलोपिंग कोण के बारे में कॉनिसॉइड के लिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।